मैं मसूम हैदर। इस वीडियो में मैं आज आपको बताने वाला हूँ प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड कैटाबॉलिज्म। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं। प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स जो है बॉडी के अंदर दो तरह से आते हैं। एक तो हम डाइट में लेते हैं, जो डाइटरी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो होते हैं। दूसरे वो होते हैं जो बॉडी सिंथेसाइज कर लेती है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड को बाय द डी नोवो सिंथेसिस। अब जब हमने प्यूरिन की डिग्रेडेशन को डिस्कस करना है तो हमने दो तरह इसको याद रखना है कि वो प्यूरिन जो कि बॉडी के अंदर डी नोवो सिंथेसिस से बनने वाली प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की डिग्रेडेशन से आती है। इसकी डिग्रेडेशन होती है मेनली लीवर में, और इनकी डिग्रेडेशन से जब प्यूरिन बनती है इसको फर्दर डिग्रेड नहीं किया जाता बल्कि सैल्वेज कर लिया जाता है ताकि दोबारा न्यूक्लियोटाइड को सिंथेसाइज किया जा सके। जबकि अब वो जो प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स जो डाइट में आते हैं इनकी डिग्रेडेशन से जो प्यूरिन बनती है ये मेनली पहली बात है बनती है इंटेस्टाइन में, और इसको फर्दर डिग्रेड कर दिया जाता है, सैल्वेज नहीं किया जा सकता, और इसकी डिग्रेडेड प्रोडक्ट होती है यूरिक एसिड्स। अब मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ कि बॉडी के अंदर जो डाइटरी न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं इनकी डिग्रेडेशन से किस तरह प्यूरिन बनती है और प्यूरिन को फिर किस तरह डिग्रेड करके न्यूक्लिक एसिड बनता है। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था कि जो डिग्रेडेशन होनी है डाइटरी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड्स है उसमें से आने वाली प्यूरिन की वो मेनली होती है इंटेस्टाइन के अंदर। अब होता क्या है, डाइट में हमने लिए कोई भी न्यूक्लिक एसिड्स। अब ये न्यूक्लिक एसिड जो है हमारे पास ये कहाँ पे हो गए, एब्जॉर्ब होके इंटेस्टाइन के आगे ल्यूमन के अंदर ये न्यूक्लिक एसिड्स हमारे पास पड़े हुए हैं। अब न्यूक्लिक एसिड्स के ऊपर क्या आके यहाँ पे इंटेस्टाइन में गिरता है पैंक्रियाटिक जूस। जब पैंक्रियाटिक जूस आके इंटेस्टाइन में गिरता है, पैंक्रियाटिक जूस में दो तरह के एंजाइम होते हैं। एक एंजाइम का नाम होता है हमारे पास राइबो और डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएसिस। दूसरी तरह के जो एंजाइम होते हैं इनका नाम होता है फास्फोडाइएस्टरेसिस। अब होता क्या है, न्यूक्लिक एसिड जो यहाँ पे पड़े डीएनए या आरएनए सबसे पहले उन पे क्या एक्ट करेगा। अगर आरएनए तो राइबो न्यूक्लिएसिस एक्ट करेगा, जो क्या करेगा आरएनए को किस में कन्वर्ट कर देगा, आरएनए या डीएनए को राइबो या डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं ना राइबो न्यूक्लिएसिस ये कन्वर्ट कर देते हैं ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स में। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स जो प्रोड्यूस हुए, अब इन पे जो दूसरे मैंने आपको बताया था कि पैंक्रियाटिक एंजाइम होते हैं वो होते हैं फास्फोडाइएस्टरेसिस। इन पे फिर क्या एक्ट करेंगे, फास्फोडाइएस्टरेसिस एक्ट करेंगे। जब फास्फोडाइएस्टरेसिस पे एक्ट करेगा ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स पे तो क्या प्रोड्यूस करेगा, मोनो न्यूक्लियोटाइड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब न्यूक्लियोटाइड्स प्रोड्यूस हो जाएंगे जैसे कि एएमपी, जीएमपी, इस तरीके से ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारे पास क्या हो जाएंगे, प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब ये हमारे पास जो इंटेस्टाइन की म्यूकोजा होती है ना, इन म्यूकोजल सरफेस के ऊपर कुछ एंजाइम पड़े हुए होते हैं, जैसे मैंने ये ग्रीन कलर से दिखाया हुआ है, ये म्यूकोजल सरफेस पे एंजाइम पड़े होते हैं, ये होते हैं असल में न्यूक्लियोटाइडेजेस। अब ये जो न्यूक्लियोटाइड प्रोड्यूस हो गए इन न्यूक्लियोटाइड्स पे ये न्यूक्लियोटाइडेजेस एक्ट करते हैं और इनको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूक्लियोसाइड्स में। और इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी थी, ये जो मोनो न्यूक्लियोटाइडेजेस होते हैं इनका नाम होता है 5 प्राइम या 3 प्राइम मोनो न्यूक्लियोटाइडेजेस। अब ये जो न्यूक्लियोसाइड्स प्रोड्यूस हुए इनको सोडियम डिपेंडेंट ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये जो एंटेरोसाइट्स हैं अपने सेल इसको अंदर ले जाते हैं। जब ये सेल के अंदर एंटर होंगे तो न्यूक्लियोसाइड्स जो होते हैं हमारे पास, अब इनकी डिग्रेडेशन होगी तो क्या बनेगा, राइबोज 1 फास्फेट, और इनके साथ क्या बनेगी, प्यूरिन बेसिस प्रोड्यूस होने शुरू हो जाएंगे। तो स्टार्ट कहाँ से हुआ था कि न्यूक्लिक एसिड पड़े थे इंटेस्टाइन में, इनके ऊपर आके गिरा पैंक्रियाटिक जूस जिसमें पहले एंजाइम हमारे पास थे राइबो डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिएसिस, जिसने क्या किया डीएनए आरएनए को ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स में कन्वर्ट कर दिया। ओलिगो न्यूक्लियोटाइड्स पे फिर दूसरे जो एंजाइम थे पैंक्रियाटिक जूस के फास्फोडाइएस्टरेस वो एक्ट किए, जिसने 5 या 3 प्राइम मोनो न्यूक्लियोटाइड्स बनाए। फिर क्या था, म्यूकोजल सरफेस के एंजाइम थे न्यूक्लियोटाइडेजेस, उन्होंने क्या प्रोड्यूस किया, न्यूक्लियोसाइड्स, और न्यूक्लियोसाइड्स की फिर ब्रेकडाउन कहाँ पे हुई, एंटेरोसाइट्स के सेल के अंदर, तो क्या बन गया प्यूरिन। अब प्यूरिन जो होगा इसकी डिग्रेडेशन होगी क्योंकि ये डाइटरी प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड की डिग्रेडेशन से प्यूरिन आई है, तो इसको अब सैल्वेज नहीं किया जाएगा बल्कि इसको क्या कर दिया जाएगा, डिग्रेड करके यूरिक एसिड बना लिया जाएगा। आपको स्टेप वाइज प्रोसेस बताने वाला हूँ कि यूरिक एसिड फॉर्मेशन कैसे होती है। अब हमारे पास होता क्या है कि जो एएमपी होता है ना, डायरेक्टली इसकी डिग्रेडेशन का कोई मैकेनिज्म नहीं है। होता क्या है कि आईएमपी और जीएमपी होता है, हम एएमपी को भी कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, आईएमपी के अंदर, बाय द एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम की वजह से। तो अब एएमपी भी आईएमपी में बदल गया, कुछ आईएमपी हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है, तो ये आईएमपी और जीएमपी। अब ये क्योंकि न्यूक्लियोटाइड्स है इसके ऊपर क्या एक्ट करेगा, न्यूक्लियोटाइडेजेस 5 प्राइम न्यूक्लियोटाइडेजेस, और क्या प्रोड्यूस करेगा, न्यूक्लियोसाइड्स। जब इसमें से फास्फेट दोनों में से निकल जाएगा तो इनोसिन और गोइनोसिन जो कि न्यूक्लियोसाइड है वो प्रोड्यूस हो जाएंगे। अब क्या होगा कि जब ये न्यूक्लियोसाइड्स पे हमने क्या करवाया,
न्यूक्लियोटाइडेज एक्ट करवाया, फास्फेट रिमूव करके इनोसिन और गुएनोसिन बन गए, ये थे न्यूक्लियोसाइड्स। अब न्यूक्लियोसाइड्स में से हमने क्या करना है, न्यूक्लियोसाइड फास्फोराइलेसिस एंजाइम एक्ट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगी, फ्री बेसिस प्रोड्यूस होंगी। इनोसिन आपको पता न्यूक्लियोसाइड था, इसके अंदर जो बेस कौन सी थी, हाइपोजेंथीन। जो गुएनोसिन था न्यूक्लियोसाइड था, इसमें बेस कौन सी थी, गुआनिन। अब जो हाइपोजेंथीन होगी, इसको क्या किया जाएगा, गुआनिन की होगी डीएमिनेशन, गुआनिन की क्या होगी, डीएमिनेशन, इसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा जेंथीन में। और हाइपोजेंथीन पे एक एंजाइम एक्ट करेगा, इसका नाम होता है जेंथीन ऑक्सीडेज। ये हाइपोजेंथीन को किस में कन्वर्ट कर देगा, जेंथीन में। तो जेंथीन दो तरह से आई, गुआनिन की डीएमिनेशन से और हाइपोजेंथीन की ऑक्सीडेशन से जेंथीन बन गई। और इस पे दोबारा फिर एक्ट करेगा जेंथीन ऑक्सीडेज। ये मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम होता है, इसका जो कोएंजाइम होता है वो क्या होता है, मोलिब्डेनम कंटेनिंग एंजाइम है। तो जो जेंथीन पे दोबारा एक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस कर देगा, यूरिक एसिड। तो इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आपने याद रखना है। एक्सक्रीटेड फॉर्म ऑफ द प्यूरिन इन ह्यूमन क्या होती है, प्यूरिन एक्सक्रीटेड फॉर्म जो होती है ये होती है यूरिक एसिड। और जो प्यूरिन यूरिक एसिड होता है मोस्टली इस एक्सक्रीट किस फॉर्म में हो सकता है, इन द फॉर्म ऑफ यूरिन, यूरिन की फॉर्म में इसको एक्सक्रीट किया जाता है। तो ये था सारा कैटाबॉलिज्म। अगर आपको कोई क्वेरी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।